हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, राजस्थान रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के विद्यार्थियों के लिए, इसके अलावा सेकंड ग्रेड के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं तो ये तक कहूँगा दोस्तों कि चाहे आप एमपी टेट दो, सी टेट दो, रीट दो, इसके अलावा यूपी टेट दो, एच टेट दो, यानी कि इंडिया का कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिए दोस्तों आप, हर एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी की बुकों से मैंने सेलेक्ट किए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो दूसरे नंबर का टॉपिक है। और आज हम कक्षा 6 का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। पहला पार्ट मैंने आपको सोल्व करवा दिया है और पहले पार्ट का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए। उसमें मैंने पहले लेसन में मैंने आपको लगभग 6 से 7 पार्ट को मैंने कवर करवा दिया है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मानचित्र। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? मानचित्र। ठीक है, तो मानचित्र से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो देखिए आप। सर्वप्रथम मानचित्र कहाँ बनाए गए? तो दोस्तों मानचित्र सर्वप्रथम मिस्र में बनाए गए। कहाँ बनाए गए? मिस्र में बनाए गए दोस्तों। ठीक है, मानचित्रों, दूसरा प्रश्न हमारा ये, मानचित्रों पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को किसके द्वारा दर्शाया गया? तो दोस्तों जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं इनको किसके द्वारा दर्शाया गया? तो ये टोलेमी के द्वारा, टोलेमी। ठीक है, किसके द्वारा? टोलेमी के द्वारा दर्शाया गया था। ठीक है दोस्तों, नई दुनिया किसे कहा जाता है? तो नई दुनिया किसको कहा जाता है दोस्तों? अमेरिका को। ठीक है, अमेरिका की खोज किसने की? तो दोस्तों 1492 ईस्वी की बात है। 1492 ईस्वी में किसने करी थी दोस्तों? कोलंबस ने की, कोलंबस ने करी थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, वास्को डी गामा भारत के किस तट पर पहुंचे थे? तो वास्को डी गामा 1498 में केरल के कालीघाट तट पर पहुंचे थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, मानचित्र निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मानचित्र निर्माण में हमेशा पैमाने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों दिशा की ज्ञात करना है तो उसके लिए हम कंपास का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? कंपास का। ठीक है, किसी छोटे क्षेत्र का बड़े क्षेत्र पर तैयार रेखा चित्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये खाका कहलाता है। क्या कहलाता है? खाका। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। ठीक है, और पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर, किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर रेखा चित्र कहलाता है। तो दोस्तों ये खाका कहलाता है। क्या कहलाता है? खाका। छोटे क्षेत्रों को बड़ा करके कौन से मानचित्रों में दर्शाया जाता है? तो ये दोस्तों भू संपत्ति में। ठीक है, किसमें? भू संपत्ति में। और इसको अपन अंग्रेजी में बात करें तो कैडस्ट्रल बोलते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, यानी कि छोटे जो क्षेत्र है उनको बड़ा करके कौन से मानचित्रों में दर्शाया जाता है? भू संपत्ति में। ठीक है, विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का संकलन क्या कहलाता है? तो दोस्तों विभिन्न प्रकार के जितने भी मानचित्र है उनका संकलन क्या कहलाता है? एटलस कहलाता है दोस्तों। ठीक है, क्या कहलाता है? एटलस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, दिशा सूचक यंत्रों की सुई हमेशा कौन सी दिशा दर्शाती है? तो दोस्तों दिशा सूचक जो यंत्र है उनकी सुई हमेशा उत्तर दिशा दर्शाती है। क्या दर्शाती है? उत्तर दिशा दर्शाती है दोस्तों। ठीक है, परंपरागत मान्यता वाले चिन्ह को मानचित्र में प्रयोग किए जाते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों ये क्या कहलाते हैं? रूढ़ चिन्ह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रूढ़ चिन्ह कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, महाद्वीप व महासागर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दोस्तों ये फर्स्ट ग्रेड के बच्चों के लिए और सेकंड ग्रेड के बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलो, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप है? तो दोस्तों पृथ्वी के 29% भाग पर क्या है दोस्तों? महाद्वीप है। और बाकी कितने पे? 31% भाग पर क्या है? जल है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, पृथ्वी के स्थलीय भाग को कितने महाद्वीपों में विभक्त किया गया है? तो दोस्तों 7 महाद्वीपों में विभक्त किया गया है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महासागर हैं? तो दोस्तों 29 का जो बचा हुआ है, यानी कि बचा कितना? 71%, उस पर ही क्या है? जल है। और जल है वही महासागर है। पृथ्वी के जलीय भाग को कितने महासागरों में बांटा गया है? तो दोस्तों 5 महासागरों में बांटा गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो हमारे एशिया है दोस्तों। एशिया पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो दोस्तों एशिया है वो 30% भाग पर फैला हुआ है। कितने भाग पर? 30% भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी के। ठीक है, एशिया को अफ्रीका से किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो दोस्तों लाल सागर और स्वेज नहर। ठीक है, लाल सागर और स्वेज नहर के द्वारा एशिया को अफ्रीका से अलग किया जाता है। एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर है? तो एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर है। एशिया के उत्तर की बात करें तो आर्कटिक महासागर है। और एशिया के दक्षिण की बात करें तो हिंद महासागर है दोस्तों। ये तीनों ही प्रश्न यहाँ से हमारे क्लियर हो गए। एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है? तो दोस्तों एशिया को यूरोप से अलग करने की बात करें तो यूराल पर्वत
और कैप्सियम सागर दोस्तों, ठीक है। अगर पर्वतों की दोनों की बात करें तो दोस्तों एक काकेशस पर्वत है, क्या है, काकेशस, ठीक है, काकेशस पर्वत, ठीक है, ये भी अलग करता है, तो यानी कि यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत। अच्छा, दो सागरों की बात करें अपन तो एक तो कैप्सियम सागर और एक भूमध्य सागर, ये दोनों ही अलग करते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। आगे देखिए आप, विश्व का सबसे नीचा स्थान कौन सा है, तो मृत सागर है दोस्तों, और समुद्र तल से कितना है, 418 मीटर नीचे है दोस्तों ये, ठीक है। विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है, तो दोस्तों 60% जो जनसंख्या है वो एशिया में निवास करती है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा दोस्तों, तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे ऊँचा पठार कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊँचा पठार की बात करें दोस्तों तो पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊँचा पठार है दोस्तों, ठीक है। ये प्रश्न सर मैं ये कहूँगा आपसे कि 2015 में, ठीक है, जो 2015 वाला रीट हुआ था दोस्तों, उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है जो मैं बताने जा रहा हूँ। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी यांटीसी की है दोस्तों, ठीक है। किस महाद्वीप के बीच से होकर तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, ठीक है। नाबीब कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप का भाग है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप का भाग है। नील नदी का उद्गम किस झील से होता है, तो ये विक्टोरिया झील से होता है नील नदी का उद्गम। आगे देखिए आप, अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में कौन सी दोस्तों, एटलस। अच्छा, फ्री में क्या मिलती है दोस्तों, हमें एटलस साइकिल मिल जाती है, ठीक है। अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन थी दोस्तों, एटलस, ठीक है। और मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा दक्षिण अमेरिका की, ठीक है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों, ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताएंगे, ठीक है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो दोस्तों अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान है किलिमंजारो, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है रीट 2015 में दोस्तों, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो दोस्तों माउंट देनाली, ठीक है, माउंट देनाली जो पर्वत चोटी है अमेरिका की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ठीक है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा तथा गहरा गर्त कौन सा है, तो ग्रांड कैनेडियन, ठीक है दोस्तों, क्या है, ग्रांड कैनेडियन, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा तथा गहरा गर्त कौन सा है, ग्रांड कैनियन, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो ताजे पानी की झील की बात करें तो सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, उत्तरी अमेरिका के महान झील क्षेत्र में कौन सी झीलें शामिल है, तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न मेरा फेवरेट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। कौन सा, देखो, इरी, ओंटेरियो, मिशिगन, सुपीरियर और ह्यूरिन, ये झूरन नहीं है दोस्तों, ह्यूरिन है, ये ह्यूरिन, ह्यूरिन, ह्यूरन, ठीक है, ह्यूरिन ये है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला, वो जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो एकांकागुआ, ठीक है, कौन सी दोस्तों, एकांकागुआ। अपुआ क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अपुआ क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो अमेजन नदी, कौन सी है दोस्तों, अमेजन नदी, ठीक है। अपुआ क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी। और विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात पूछी जाए तो दोस्तों नील नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है दोस्तों, ठीक है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है दोस्तों, तो अटाकामा मरुस्थल, ठीक है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, अटाकामा मरुस्थल। और भारत की बात करें तो भारत में लद्दाख, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, धरती के फेफड़े किन्हें कहा जाता है, धरती के फेफड़े किसे कहा जाता है, तो दोस्तों अमेजन वन को, ठीक है। अमेजन वन जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है उनको धरती के फेफड़े कहा जाता है, ठीक है। ब्राज़ील में पाए जाने वाले कॉफ़ी के बागान क्या कहलाते हैं, तो फेजेंडा कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है, फेजेंडा कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, फेजेंडा कहलाते हैं, ठीक है। अंटार्कटिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो कैप्टन कुक ने की थी दोस्तों, किसने, कैप्टन कुक ने। और 1773 में, कब की थी दोस्तों, 1773 में, ठीक है, किसकी, अंटार्कटिका की खोज, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, अंटार्कटिका पर पहला कदम किसने रखा, तो दोस्तों अंटार्कटिका पर पहला कदम 1861 में, कब, सॉरी 1821 में, कब दोस्तों, 1821 में, ठीक है। अंटार्कटिका पर पहला कदम किसने रखा, 1821 में रखा था दोस्तों। और किसने रखा था, जॉन डेविस ने, ठीक है दोस्तों, जॉन डेविस, किसने दोस्तों, जॉन डेविस ने, ठीक है, जॉन डेविस ने सबसे पहला कदम रखा था दोस्तों, ठीक है। सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है, तो दोस्तों अंटार्कटिका सबसे ठंडा महाद्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, अंटार्कटिका पर
जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उस पर जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही। और कब गए थे दोस्तों ये? 1960 में। कब गए थे दोस्तों ये? 1960 में गए थे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अंटार्कटिका पर जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही, ठीक है, जो कि 1960 में गए थे। विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों कौन है? यूरोप है दोस्तों। कौन है? यूरोप है, ठीक है। और सबसे छोटे की बात करें तो दोस्तों कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ठीक है। यूरोप व एशिया का संयुक्त भाग क्या कहलाता है? तो ये यूरेशिया कहलाता है। क्या कहलाता है? यूरेशिया। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों? वोल्गा नदी है दोस्तों, ठीक है। कौन सी नदी है? वोल्गा। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है और यूरोप महाद्वीप के अंदर ये पड़ता है दोस्तों, ठीक है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया अपने निकटवर्ती द्वीप समूह के मिलने से किस नाम से जाना जाता है? तो ये ओसेनिया के नाम से जाना जाता है। और अपने निकटवर्ती जितने भी द्वीप समूह हैं उनमें हम न्यूजीलैंड के द्वीपों को भी जोड़ सकते हैं और खुद न्यूजीलैंड को भी जोड़ सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ द्वीप पड़े हुए हैं, इनको सबको मिलाकर ओसेनिया बन जाता है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार कौन सी है? तो ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है दोस्तों ये, ठीक है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है, ठीक है। आगे देखिए आप, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है दोस्तों, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। विश्व प्रसिद्ध मेरिनो भेड़ का संबंध कहाँ से है? तो दोस्तों ये कहाँ से है? ये ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध मेरिनो भेड़ का संबंध कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, कालगुरली व कुलगार्डी क्या है? तो दोस्तों ये क्या है? सोने की खाने हैं, ठीक है। और कहाँ पर है ये? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है दोस्तों, कालगुरडी और कुलगार्डी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो मरे और डार्लिंग, ठीक है। मर्रे और डार्लिंग, ठीक है, दोनों ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो दोस्तों कौन सा है? प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। आगे देखिए आप, पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो दोस्तों मेरियाना गर्त। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त है, जो लगभग 11,042 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, प्रशांत महासागर के वे तटीय भाग जहाँ सबसे अधिक भूकंप व ज्वालामुखी पाए जाते हैं कहलाता है? तो दोस्तों ये अग्नि मेखला कहलाता है, ठीक है दोस्तों, अग्नि मेखला। और आपको पता ही है दोस्तों प्रशांत महासागर में के तट पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं दोस्तों, और इसको हम इंग्लिश में बात करें तो रिंग फायर, ठीक है दोस्तों। क्या कह सकते हैं? रिंग फायर, रिंग फायर कहते हैं इसको, ठीक है। रिंग फायर। आगे देखा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर की आकृति एस आकार की दोस्तों, ठीक है, अंग्रेजी के एस अक्षर की भांति है दोस्तों। आगे देखिए आप, डागर बैंक व ग्रांड बैंक अटलांटिक के किस प्रकार के क्षेत्र हैं? तो दोस्तों ये मछली पकड़ने के, ठीक है, किसके? मछली पकड़ने के केंद्र है। कौन कौन से दोस्तों? डागर बैंक, क्या? डागर बैंक और ग्रांड बैंक, ठीक है, डागर बैंक और ग्रांड बैंक, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, कटकों के लिए कौन सा महासागर जाना जाता है? तो दोस्तों कटकों के लिए बात करें अपन तो अटलांटिक महासागर कटकों के लिए जाना जाता है। विश्व का सबसे लंबा महासागरीय कटक कौन सा है? तो दोस्तों मध्य अटलांटिक कटक, ठीक है, मध्य अटलांटिक कटक है वो विश्व का सबसे लंबा महासागरीय कटक है दोस्तों, ठीक है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर, ठीक है दोस्तों। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग, देखो दोस्तों समुद्री जलमार्ग है उसमें पूछा गया है आपसे कि सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग कौन सा है? अटलांटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है विश्व का दोस्तों, ठीक है। आर्कटिक की आकृति किसके समान है? तो दोस्तों आर्कटिक की आकृति की बात करें तो अंग्रेजी भाषा के डी अक्षर के समान है दोस्तों, ठीक है, अंग्रेजी के डी अक्षर के समान है, ठीक है दोस्तों। आर्कटिक को प्रशांत महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? आर्कटिक को प्रशांत महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि। क्या जोड़ती है दोस्तों? बेरिंग जल संधि। आर्कटिक को अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो डेनमार्क जल संधि, ठीक है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, यानी कि आर्कटिक को अटलांटिक से, ठीक है। देखो आर्कटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ती वो तो बेरिंग जल संधि है,
लेकिन आर्कटिक को अटलांटिक से जोड़ती है वो डेनमार्क जल संधि है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए पर्यावरणीय प्रदेश, बहुत ही शानदार एक और टॉपिक। पृथ्वी पर सूर्य की किरण सीधी कहाँ पर पड़ती है, तो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सबसे अधिक तिरछी कहाँ पर पड़ती है, तो ये ध्रुवों पर पड़ती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर तापमान क्या होता है दोस्तों, कम होता है। प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। और मैंने इसका ट्रिक जब क्लास में पढ़ाया था उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि उत्तरी अमेरिका, और मैं दोस्तों मेरी प्रिय है ना, मेरी प्रिय कहाँ रहती है, उत्तरी अमेरिका में रहती है दोस्तों, इंडिया में तो रहती नहीं है दोस्तों। यानी कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो कहाँ रहती है, उत्तरी अमेरिका में रहती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में पाई जाती है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों तमिलनाडु व केरल में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ पाई जाती है। स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो स्टेपी घास के मैदान यूरोप में पाए जाते हैं। योग का संबंध किस मरुस्थल से है, तो दोस्तों योग का संबंध किससे है, ये शीत मरुस्थल से है दोस्तों। किससे, शीत मरुस्थल है। एस्किमो के बर्फ़ के घरे बने घर क्या कहलाते हैं, इग्लू कहलाते हैं। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों रीट के अंदर, ठीक है दोस्तों, रीट 2021 में पूछा जा सकता है। सील तथा वालरस किस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव हैं, तो ये ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव हैं। दो अक्षांशों के बीच स्थित विशेष परिस्थिति वाला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों ये क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। और दो देशांतरों के बीच स्थित परिस्थिति वाला क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों, वो गोरे कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, गोरे कहलाता है। रेत के टीले अन्य किस नाम से जाने जाते हैं, तो दोस्तों रेत के जो टीले हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, धोरे के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं, धोरे के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। तो ये प्रश्न टॉप मोस्ट प्रश्न थे दोस्तों जो एनसीईआरटी की बुकों में शामिल किए गए हैं। और मैं जस्ट आप लोगों के लिए कल फिर दूसरा वीडियो लेके आऊँगा। तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हर फ्रेंड तक पहुंचा दीजिए। और दोस्तों ये एनसीईआरटी बुक का निचोड़ है दोस्तों, इनमें से मैं गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ पेपर से निकलने के बाद में, और कमेंट करके बता देना कि हाँ सर आपने पढ़ाया और ये चीज़ मिली, मज़ा आ गया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।